हे एस्पिरेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 1 कंसेप्ट 1 मार्क सीरीज़, और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज का हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा कि अगर आपको कोई एटॉमिक नंबर देके ये पूछ ले कि ये एटम पीरियोडिक टेबल में आपके कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आप कैसे निकालेंगे। अगर आज आपने ये कंसेप्ट सीख लिया ना, तो आप क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड एग्जाम में टिक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपको एलिमेंट दे रखा है, जो भी आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है एलिमेंट का, उसकी सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। देन जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि अगर आपकी लास्ट सेल के अंदर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अगर आपकी वैलेंस सेल के अंदर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका ग्रुप नंबर भी वही होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप होएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड ग्रुप होएगा। अब दूसरी बात करते हैं, अगर आपकी लास्ट सेल के अंदर जो आपकी वैलेंस सेल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अगर उसके अंदर 3 से 8 इलेक्ट्रॉन है, कि 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ये कह सकते हैं, या फिर 3 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन है अगर आपकी लास्ट सेल के अंदर, तो आप ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे। उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, की जो आपकी लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें आप 10 ऐड कर देंगे, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका ग्रुप नंबर होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n-1 डी सेल के अंदर, तो आप ग्रुप कैसे निकालेंगे। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन n-d के अंदर है प्लस ns के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपकी आंसर आएगा वो आपका ग्रुप नंबर होगा। अब जैसे n-d कैसे बोल रखा है इन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास क्या है, 3d के अंदर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 3d से जस्ट पहले कौन सा होएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, 3d से पहले जस्ट पहले क्या आता है आपके पास, 4s आता है। तो मान लो 3d के अंदर आपके पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कैसे निकालेंगे ग्रुप नंबर। तो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन इन n-d, तो n-d यही है हमारा, क्योंकि n 4 है और n-1 कितना 3 हो गया, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 4, प्लस ns के कितने हैं 2, तो 6, तो ये आपके 6 ग्रुप से बिलोंग करेगा ये जो भी एलिमेंट होगा। ठीक है, होप सो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब एक अलग एग्जांपल भी देख लेते हैं इसके ऊपर। अब जैसे मान लो आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है 17। ठीक है, 17 दे रखा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी तो आती होगी सभी को, तो चलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, सॉरी 3s2 और देन 3p5। ये आपके 17 इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब निकालते हैं ग्रुप नंबर। ठीक है, तो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, क्या देखा था हमने कि 10 प्लस नंबर इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने नंबर है आपके पास, 5 और 2 7, तो टोटल कितना आ गया 17। तो जो आपका ये 17 एटॉमिक नंबर दे रखा था वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, आपके 17th ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो होप सो भी एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। तो अब इसी के लिए आपको मैंने आगे 2 PYQ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये रिसेंट ईयर के 2, जो अभी रिसेंट ईयर में आपके दोनों ईयर्स में एस्टेट के एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए दोनों PYQ है। तो अब अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इन दोनों के आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी चैप्टर की जो आपके एचटेट में आता है उसकी डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँ, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस चैप्टर की आपको डिटेल क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दूंगी। और हाँ, अब ये हमारी 1 कंसेप्ट 1 सीरीज़ टिल एग्ज़ाम कंटिन्यू रहेगी, तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड फॉलो करें। ये 1 कंसेप्ट 1 सीरीज़ एक बार फिर बोल रही हूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू।